हम आगे पढ़े, आगे बात किए थे किसके बारे में, न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसका अष्टक नियम? न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में बात किए थे। चलिए, है ना, इसी चीज को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। देखो न्यूलैंड ने क्या बोला था, न्यूलैंड ने क्या बोला, इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया और आकलन किया कि आठवां तत्व का जो गुण है पहले तत्व के क्या हो रहा था, समान हो रहा है। क्या हो रहा है? समान हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे कि संगीत के स्वरों में हमको देखने को मिलता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, होता है कि नहीं होता है ना। तो ये 7 स्वर है संगीत के, लेकिन नी के बाद फिर से सा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। उस सा को क्या बोला? आठवां। तो आठवां वाला और पहला वाला क्या है, समान है कि नहीं है। उसी प्रकार से तत्वों में भी ये चीज देखा गया है ना। पहला तत्व क्या है? लिथियम है। क्या है? लिथियम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। उसके बाद इधर आठवां तत्व क्या रहेगा? ये सोडियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ये सोडियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ये सोडियम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक, तो ये हो जाएगा आठवां तत्व। समझ आ रहा है ना। और ये जो है कहाँ तक वैलिड है? केवल और केवल कैल्शियम तक वैलिड है, ठीक है ना। पहला तत्व का जो गुण है वो आठवें तत्व के गुण से क्या हो रहा है, समानता प्रदर्शित कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। ठीक है, चलिए, ठीक। उस प्रकार से लिथियम के गुण जो है आठवें तत्व सोडियम के समान है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ठीक। उसके बाद मैंने और एक चीज बताया था, वो क्या बताया था, इसमें इसके दोष और सीमाएं के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? इसके दोष और सीमाएं, है ना। तो इसके दोष और सीमाएं हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या इसके दोष हैं। ठीक, पहला दोष तो यहाँ केवल जो है कैल्शियम तक वैध है। किसका तक वैध है? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या आ जाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। क्या आ जाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण जो है वो आठवां तत्वों की जगह पे कितने तत्वों का अंतर हो जाता है? 18 तत्वों का अंतर हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे और एक चीज है, दूसरा जो उसका दोष है वो है अक्रिय गैस तत्वों की खोज और आवर्त सारणी में सम्मिलित होने के बाद क्षारीय धातु जो है 8वें तत्व हो जाते हैं, ठीक है ना। क्षारीय धातु जो है 8वें अक्रिय गैस तत्वों की खोज और आवर्त सारणी में सम्मिलित होने के बाद क्षारीय धातु से जो आठवां तत्व जो हमने यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे सोडियम लिखा था जो कि आठवां तत्व है, ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। लेकिन वो आठवां तत्व जो है, आठवां तत्व की जगह पे कौन ले लेगा? अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस ले लेगा। कौन ले लेगा? अक्रिय गैस उसका स्थान ले लेगा, ठीक है ना। तो आठवें तत्व में क्षारीय धातु नहीं होगा, कौन स्थान ले लेगा? नोबल गैस ले लेगा। कौन ले लेगा? नोबल गैस या अक्रिय गैस, ठीक। उसी प्रकार से हम आगे बात किए थे लोथरमेयर का वक्र। क्या बात किए थे? लोथरमेयर का वक्र, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लोथरमेयर ने क्या बोला था। देखिए लोथरमेयर ने क्या किया, सबसे पहले विभिन्न तत्वों के परमाणु भार, किस पे? परमाणु भार पे। किस पे? परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या खींचा? वक्र खींचा। क्या खींचा? वक्र, है ना, ठीक। तो उसने पाया, क्या निष्कर्ष निकला उसके वक्र से कि सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व जैसे क्षार धातु, है ना, वक्र के कहाँ पे स्थान ले रहे थे? शीर्ष पर। कहाँ पे स्थान ले रहे थे? शीर्ष पर। देखिए शीर्ष पर स्थान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं ना। वक्र के कहाँ पे स्थान ले रहे हैं? शीर्ष पर। देखो वक्र के शीर्ष पर स्थान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? क्षारीय धातु ले रहे हैं ना, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद और क्या बोला? अगला उसका जो कथन था वो था, इसके वक्र में उसने देखा कि क्षारीय मृदा धातु जो है वक्र में अवरोही स्थान ले रहे थे। कौन सा स्थान ले रहे थे? अवरोही, है ना। तो ये वाला अवरोही स्थान में है कौन? क्षारीय मृदा धातु, ठीक। उसी प्रकार से अगला जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि जो हेलोजन तत्व है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है वक्र में आरोही स्थान ले रहे थे। कौन सा स्थान ले रहे थे? आरोही स्थान, इस प्रकार से, है ना, ठीक। जो वक्र में ऐसा चढ़ाव दिख रहा है ना, उसको हम आरोही बोलेंगे, है ना, ठीक है ना। आरोही का मतलब बढ़ना, है ना, अवरोही का मतलब घटना, ठीक है ना, याद रहेगा ये बात, ठीक है। तो आरोही स्थान कौन ले रहे थे? हेलोजन तत्व। कौन ले रहे थे? हेलोजन तत्व, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद बच गए हमारे पास उपधातु तथा संक्रमण तत्व। ये जो है वक्र के कहाँ पे स्थान ले रहे थे? तल पे। वक्र के कहाँ पे स्थान ले रहे हैं? तल पे, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया।
सेव कर दे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, इसका जो है खास बात देख लीजिए, लोथर-मेयर के वक्र का खास बात यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इस वक्र के आधार पर लोथर-मेयर ने प्रतिपादित किया कि परमाणु भार आवर्ती फलन होते हैं, किसके, उसके भौतिक गुणों के, किसके भौतिक गुणों के, है ना। क्या बोला, देखिए, इस वक्र के आधार पर लोथर-मेयर ने प्रतिपादित किया कि तत्वों के जो भौतिक गुण हैं उनके परमाणु भार क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। क्या होता है, आवर्ती फलन, ठीक है ना। अब आवर्ती फलन का यहाँ पे मतलब भी समझाया है। देखिए, आवर्ती फलन का मतलब होता है जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या करें, व्यवस्थित किया जाए, तब नियमित अंतराल के बाद उनके गुणधर्मों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, ठीक है ना। नियमित अंतराल के बाद उनके गुणधर्मों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी दिखाते हैं, आपको दिखाएं आधुनिक आवर्त सारणी कि उनके गुणधर्म में समानता। जैसे मान के चलिए, क्या है हमारे पास, लिथियम है। क्या है, लिथियम। क्या है, लिथियम। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है। क्या आता है, बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरान आता है कि नहीं आता है। बोरान के बाद कार्बन, बोरान के बाद कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान आता है कि नहीं आता है। नियान के बाद फिर कहाँ आता है, सोडियम में। किसमें, सोडियम, है ना। तो लिथियम और सोडियम जो है क्षारीय धातु है कि नहीं है, उनका गुणधर्म समान है कि नहीं है ना। तो एक निश्चित अंतराल के बाद जो है उनका जो है क्या होता है, उनके गुणधर्म में क्या मिलता है, हमको समानता मिलता है। क्या मिलता है, समानता, रिपीट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। किसी भी तत्व के गुणधर्मों, किसी भी ग्रुप का बात कर लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनके जो गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित समय, एक निश्चित क्रम के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना। एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं उनके गुण, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिथियम से सोडियम तक कितने का अंतराल है बताइए, 8 तत्व का अंतराल है कि नहीं है, कि 9 तत्व, 8 तत्व का अंतराल है ना। काउंट करके देखिए, है ना, 8 तत्व का अंतराल है कि 9 तत्वों का अंतराल है, जो भी हो, है ना। एक निश्चित अंतराल के बाद उनका रिपीट होता है, ठीक है ना। फिर नीचे में आ जाएंगे डी ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्वों में भी उसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये है आवर्त सारणी के जो गुण है। देखो ये जो लाइन है, देख रहे हो ना, ये जो लाइन है, ठीक, इसमें क्या बोला है, भौतिक गुण जो है उनके परमाणु भार क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इसी लाइन को पकड़ के अब आगे साइंटिस्ट आएगा, कौन, मेंडलीव। कौन आएगा, मेंडलीव, है ना। अब मेंडलीव जो है अपने ढंग से क्या करेगा, आवर्त सारणी को प्रतिपादित करेगा। क्या करेगा, आवर्त सारणी को प्रतिपादित करेगा, और इसी आवर्ती फलन वाले जो स्टेटमेंट है ना, उसी के हिसाब से अपना आवर्त सारणी प्रतिपादित करेगा, ठीक है ना। वो किस प्रकार से, परमाणु को सबसे पहले बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करेगा, ठीक है ना। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसका आधार कौन है, ये लोथर-मेयर का वक्र है। कौन है, लोथर-मेयर का वक्र हो, ठीक है ना। अब चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, समझाते हैं। इधर ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम दिया है। क्या दिया है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम। यहाँ पे क्या लिखा था, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। ये मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम है। ये जो है बहुत बार आपको क्वेश्चन में पूछता है 10वीं वालों को, ठीक है ना, और 11वीं वालों को तो पूछता है, मैं तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अभिलक्षण गुण देखिएगा, ठीक है। फिर आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा मेंडलीव का आवर्त सारणी किस प्रकार से होता है, ऐसा करके, ठीक है। तो पहला देखिए, ये किसके बेस पर है, ये जो परमाणु, ये जो आवर्त सारणी है किसके बेस पर रहेगा, परमाणु भार पर। किस पर, परमाणु भार पर, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया है, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया है, व्यवस्थित किया है, ठीक। फिर दूसरा हमारे पास उसका दूसरा पॉइंट है हमारे पास उसका, इसमें अभी तक जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी जो दिया है उस समय केवल और केवल कौन से कितने तत्व ज्ञात हैं, 63 तत्व। कितने तत्व ज्ञात हैं, 63 तत्व ज्ञात हैं, ठीक। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पे एक खास बात है, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया,
तत्वों को उनके व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत किया, अर्थात क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभ, है ना। ठीक है, अभी मेंडलीव का आवर्त सारणी देखेंगे, उसमें जो है क्षैतिज पंक्तियां रहेंगी जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वैसी प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद ऊर्ध्वाधर खंड भी रहेंगे, है ना। क्षैतिज जो पंक्तियां रहेंगे उनको भी आवर्त बोले, उनको भी यहाँ पे आवर्त बोलेंगे, और ऊर्ध्वाधर जो खंड रहेंगे उनको भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, देखिएगा, ठीक है ना। देखो, जिसमें क्या होते हैं, क्षैतिज पंक्ति जो है आवर्त कहलाते हैं, है ना। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे आवर्त कहलाएंगे वो भी, ठीक है ना। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे, ठीक है। ये खास बात है ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक ये यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं, यहाँ भी वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग, ठीक। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, देखिए 8 वर्ग। कितने वर्ग हैं, याद रहेगा ना, 8 वर्ग हैं, ठीक। उसके बाद और देखिएगा वर्ग संख्या 7, है ना। वर्ग संख्या 7 तक के सभी वर्गों को ए व बी उपवर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अभी समझाएंगे, डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है ना। तथा ए उपवर्ग वाले तत्व समान या प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। बी उपवर्ग वालों को क्या बोलेंगे हम, संक्रमण तत्व कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर जो 9वां है, ग्रुप नंबर जो 8वां होगा ना, 9 तत्व जो है 3-3 पंक्तियों में होते हैं, जो क्या होते हैं, संक्रमण धातु होते हैं, ठीक। उसके बाद एक और खास बात यहाँ पे ये है, एक ही वर्ग से संबंधित सभी तत्वों के जो गुण हैं वो क्या मिलेंगे, हमको समान मिलेंगे, ठीक है ना। हमेशा, है ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी से लेकर अभी तक जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उसमें जो है एक ही ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनके जो गुण हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान, ठीक है ना। ये है मेंडलीव के आवर्त सारणी के विशेषताएं, ठीक है। चलो लिख लियो, चलो फटाक से लिखो। तो हो गया ना, ये वाला लिख लिए, नोट कर लिए, ठीक है। नोट कर लिए तो मैं अब तुम लोग को मेंडलीव का आवर्त सारणी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर यही सब चीज़ों का जो है उसमें जिक्र करेंगे, इस सब चीज़ों को समझाएंगे जो यहाँ पे पॉइंट स्टेटमेंट बताया गया उस सब, ठीक है। देखो, ये मॉडिफाई वर्जन है किसका, आवर्त सारणी का। देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी देखिए, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया, मेंडलीव का आवर्त सारणी बताया कि नहीं बताया। उसमें क्या होता था, मेंडलीव ने सबसे पहले, मेंडलीव ने भी क्या किया, तत्वों को जो है व्यवस्थित ढंग से क्या किया, वर्गीकृत किया। किसके बेस पे, तत्व, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया है, ठीक है ना। ठीक, देखिए इसका जो खास बात है क्या है, मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग होते हैं कि नहीं होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 8 वर्ग, है ना। तो ये वाला तो बाद में खोज हुआ है ना, ये तो 0 वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग होते हैं, 8 वर्ग, है ना। ऊर्ध्वाधर जो खंड है उनको क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में क्षैतिज जो पंक्ति, क्षैतिज जो खंड दिख रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं ना आपको, ठीक है ना। तो क्षैतिज जो खंड है मेंडलीव के आवर्त सारणी में वो क्या है, आवर्त है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 क्या थे, आवर्त। 7 आवर्त होते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में, है ना। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 8 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग को जो है ए और बी उपवर्ग में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 8वां को छोड़ के, 8वां में टोटल कितने तत्व हैं, 9 तत्व हैं, है ना। लेकिन उनको ए और बी उपवर्ग में नहीं बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहे हैं ना, वो आने वाले नए तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। आने वाले नए तत्वों की खोज होगा उनके लिए जो है ये खाली स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, अभी तक हमको मेंडलीव का आवर्त सारणी तक हमको कितने तत्व ज्ञात हैं, 63 तत्व ही ज्ञात है, ठीक है ना।
अब और एक बात देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर उपवर्ग ए बोला ना, उपवर्ग ए जो है कौन सा तत्व है, सामान्य तत्व, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिनिधि तत्व। और ग्रुप और उपवर्ग बी में जो तत्व आ रहे हैं वो कौन से तत्व हैं, संक्रमण तत्व है। कौन से तत्व है, संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी है। चलिए ठीक है, बाकी का जो है मॉडर्न आवर्त सारणी जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास खत्म करें।